हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का प्रीफिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चंस को आज ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पर टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 तथा b रेशियो c इज इक्वल टू 5 रेशियो 7 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताओ। ठीक है भाई, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, पहला रेशियो दिया है a रेशियो b। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं a रेशियो b। a रेशियो b की वैल्यू दी है 3 रेशियो 4। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाला रेशियो दिया है b रेशियो c। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे b रेशियो c। ठीक है, और b रेशियो c की वैल्यू दी है 5 रेशियो 7। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन करते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि पहला रेशियो b पर एंड हुआ है तो दूसरा वाला रेशियो b से स्टार्ट होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी हम यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो ट्रिक क्या है उसको समझते हैं। ठीक है भाई, देखो ट्रिक, वो ट्रिक है यहाँ पर उल्टा एन। ठीक है, और उल्टा एन इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पर इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ठीक, इस तरह से लिख देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे a रेशियो, अब यहाँ पर b कॉमन है। ठीक है, तो अब आएगा यहाँ पर b रेशियो c। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस सीधी लाइन का मतलब होता है 3 की 5 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 15। ठीक है, और इस वाली लाइन का मतलब होता है 5 की 4 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, और लास्ट में इस सीधी लाइन का मतलब होता है 7 की 4 में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर यदि किसी एक नंबर से कटता है तो काटेंगे, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था a रेशियो b रेशियो c, तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी आई? 15 रेशियो 20 रेशियो 28। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 5 तथा z रेशियो y इज इक्वल टू 7 रेशियो 8 हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान बताओ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, पहला रेशियो दिया है x रेशियो y। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x रेशियो y। x रेशियो y की वैल्यू कितनी है? 3 रेशियो 5। ठीक है, दूसरा रेशियो दिया है z रेशियो y, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे y रेशियो जेड। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि पहले वाला रेशियो y पर एंड हुआ है तो दूसरा रेशियो y से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में z रेशियो y की वैल्यू दी थी, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए y रेशियो z की, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8 रेशियो 7। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अब x रेशियो y, क्योंकि यहाँ पर y कॉमन है। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे रेशियो z। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा n वाला रूल अप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पर इस सीधे लाइन का मतलब होता है 8 की 3 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 24। ठीक है, यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब होता है 8 की 5 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 40। इसी तरह यहाँ पर इस लास्ट वाला लाइन का मतलब होता है 7 की 5 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 35। ठीक है, यदि ये तीनों किसी एक नंबर से कटते हैं तो काटेंगे, नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था x रेशियो y रेशियो z, तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 रेशियो 40 रेशियो 35। ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, यदि u रेशियो v इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/4 तथा u रेशियो t इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 5/9 हो तो v रेशियो t रेशियो u का मान बताओ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, यहाँ पर पहले वाला रेशियो दिया है u रेशियो v और दूसरे वाला रेशियो दिया है u रेशियो t, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? यहाँ पर कॉमन है u। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे v रेशियो u। ठीक है, पहले वाला रेशियो u पर एंड हुआ है तो दूसरे वाला रेशियो u से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है भाई, यदि ऐसा है तभी हम यहाँ पर ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए v रेशियो u की, क्वेश्चन में वैल्यू दी है u रेशियो v की, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 रेशियो 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू चाहिए u रेशियो t की, क्वेश्चन में u रेशियो t की वैल्यू कितनी दी है? 1/3 रेशियो 5/9। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 1/3 रेशियो 5/9। ठीक है,
अब यहाँ पर दोनों रेशियो का एलसीएम लेकर इनको सोल्व करें, ठीक। तो यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और इस 4 के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। 4 की 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक। और 9 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 9 की 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। इसी तरह 9 की 5/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इनका रेशियो बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे v, फिर लिखेंगे u, क्योंकि यहाँ पर u कॉमन है, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे रेशियो t, ठीक है। और यहाँ पर उल्टा n वाला रूल अप्लाई करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इस सीधी लाइन का मतलब होता है 3 की 3 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब होता है 3 की 2 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब होता है 2 की 5 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। यदि ये रेशियो किसी एक नंबर से कटता है तो काटेंगे, नहीं तो एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो v रेशियो u रेशियो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9:6:10, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है v रेशियो t रेशियो u, ठीक है। यहाँ पर रेशियो में चेंज किया गया, तो यहाँ लिखेंगे v रेशियो t रेशियो u, ठीक है। तो रेशियो में v की वैल्यू कितनी है, 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह रेशियो में t की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। और रेशियो में u की वैल्यू कितनी है, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो v रेशियो t रेशियो u की वैल्यू कितनी आएगी, 9:10:6, ठीक। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 2a बराबर 3b तथा 5c बराबर 4b हो तो c रेशियो a रेशियो b का मान बताओ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहां पर दिया है 2a बराबर 3b, ठीक है। इसी तरह दिया है 5c बराबर 4b, ठीक है। यदि इस तरह से दे दिया जाए तो आसानी से रेशियो किस तरह से बनाते हैं उसको समझते हैं, ठीक। यहाँ पर जो वैल्यू b के साथ लिखी है वो वैल्यू रेशियो में a का मान होगा, और जो वैल्यू a के साथ लिखी है वो वैल्यू रेशियो में b का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे a रेशियो b, ठीक। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। इसी तरह जो वैल्यू b के साथ लिखी है वो वैल्यू रेशियो में c का मान होगा, और जो वैल्यू c के साथ लिखी है वो वैल्यू रेशियो में b का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे b रेशियो c, ठीक है। यहाँ पर पहले वाला रेशियो b पर एंड हुआ था तो दूसरा रेशियो b से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा है तभी ट्रिक यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 5, और c की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे a, फिर लिखेंगे b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b कॉमन है, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे रेशियो c, ठीक। अब यहाँ पर उल्टा n वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक। यहाँ पर इस सीधी लाइन का मतलब होता है 3 की 5 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। इसी तरह इस वाली लाइन का मतलब होता है 5 की 2 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक। इस तरह से लास्ट वाली लाइन का मतलब होता है 2 की 4 में मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। यदि ये तीनों किसी एक नंबर से कटते हैं तो काटेंगे, नहीं तो इस रेशियो का एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15:10:8, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है c रेशियो a रेशियो b का मान, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे c रेशियो a रेशियो b, ठीक है। रेशियो में c की वैल्यू कितनी है, 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। इसी तरह रेशियो में a की वैल्यू कितनी है, 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है। रेशियो में b की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट होता है, ठीक। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 1:3, b रेशियो c इज इक्वल टू 2:3 तथा c रेशियो d इज इक्वल टू 2:5 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान बताओ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले वाला रेशियो दिया है a रेशियो b, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं a रेशियो b, ठीक है। अब पहले वाला रेशियो b पर एंड हुआ है तो दूसरा रेशियो b से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। दूसरा वाला रेशियो दिया था b रेशियो c, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे b रेशियो c, ठीक। इसी तरह दूसरा वाला रेशियो c पर एंड हुआ है तो तीसरा वाला रेशियो c से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। तीसरा रेशियो दिया है c रेशियो d, ठीक है। यहाँ लिखते हैं c रेशियो d, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू लिखते हैं। a रेशियो b का मान दिया था 1:3, तो यहाँ लिखेंगे
1:3। इसी तरह B/C की वैल्यू दी थी 2:3, यहाँ लिखते हैं 2:3। इसी तरह C/D की वैल्यू दी थी 2:5, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं 2:5, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 3 रेशो को सोल्व करने की ट्रिक को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ट्रिक क्या है उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर ये इस तरह का एक सिंबल होता है, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये सिंबल बना लेंगे, ठीक है भाई। देखो तो यहाँ पर ये इस तरह से बना लें, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे A/B, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर B कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर B आ गया। इसी तरह से रेशियो C, क्योंकि यहाँ पर C कॉमन है तो यहाँ पर C आया, और लास्ट में लिखेंगे D, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इस सीधी लाइन का मतलब होता है 1 2 2 की सीधी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 4 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब होता है 3 2 और 2 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब होता है 3 3 और 2 की मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 दूनी 18, तो यहाँ आ जाएगा 18, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाली लाइन का मतलब होता है 3 3 और 5 की मल्टीप्लाई, ठीक, 3 3 9 9 5 45, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा A/B/C/D का मान कितना, 4:12:18:45, ठीक। क्वेश्चन ने पूछा था A/B/C/D, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रेशियो है A/B/C/D, ठीक। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन में कभी कभी लास्ट वाला रेशियो चेंज कर देता है, ठीक है। यदि आपने वो चेक नहीं करा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि W/X = 1:3, Y/X = 2:5 तथा Z/Y = 3:4 हो तो W/X/Y/Z का मान बताओ, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर पहले वाला रेशियो दिया है W/X, ठीक, दूसरे वाला रेशियो दिया है Y/X, ठीक। तो पहले वाले रेशियो और दूसरे वाले रेशियो में क्या कॉमन है, X कॉमन, ठीक है। इसी तरह तीसरे वाला रेशियो दिया है Z/Y, ठीक, दूसरे वाला रेशियो और तीसरे वाले रेशियो में क्या कॉमन है, Y कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे W/X, ठीक है। पहले वाला रेशियो X पर एंड हुआ है तो दूसरा रेशियो X से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा रेशियो दिया था Y/X, तो यहाँ पर लिखेंगे X/Y, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला रेशियो Y पर एंड हुआ है तो तीसरा वाला रेशियो Y से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर थर्ड रेशियो दिया था Z/Y, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे Y/Z, ठीक है। अब यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर है W/X, क्वेश्चन में W/X की वैल्यू कितनी दी है, 1:3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1:3। इसी तरह यहाँ पर X/Y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में Y/X की वैल्यू कितनी दी है, 2:5, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए X/Y की, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर Y/Z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में Z/Y की वैल्यू कितनी दी है, 3:4, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए Y/Z की, तो यहाँ पर 3 और 4 में भी चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 4 आगे आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इनका रेशियो बना लें, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे W, फिर लिखेंगे यहाँ पर X, क्योंकि यहाँ पर X कॉमन है, ठीक है। फिर लिखेंगे Y, क्योंकि यहाँ पर Y कॉमन है, और लास्ट में लिखेंगे Z, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन का मतलब होता है 1 5 4 की मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 की 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इस वाली लाइन का मतलब होता है 3 5 और 4 की मल्टीप्लाई, 5 20 दिया 60, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 60। इसी तरह इस वाली लाइन का मतलब होता है 3 2 और 4 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 6 चौक 24, यहाँ आ जाएगा 24। इसी तरह लास्ट वाली लाइन का मतलब होता है यहाँ पर 3 2 और 3 की मल्टीप्लाई, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेशियो 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से ये 30 बार जाएगा, 2 से ये 12 बार और 2 से ये 9 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा W/X/Y/Z कितना, 10:30:12:9, ठीक है।
क्वेश्चन में W रेशो X रेशो Y रेशो Z की वैल्यू पूछा, ठीक है। तो यहाँ पर W रेशो X रेशो Y रेशो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 रेशो 30 रेशो 12 रेशो 9, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको हमेशा रेशो चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी रेशो में चेंज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि u रेशियो v इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/8 कोमा u रेशियो w इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 5/9 तथा t रेशियो w इज इक्वल टू 5/6 रेशियो 3/4 हो तो w रेशियो v रेशियो t रेशियो u का मान बताओ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पर पहले वाला रेशियो दिया है u रेशियो v और दूसरे वाला रेशियो दिया है u रेशियो w, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर u कॉमन है, ठीक है। इसी तरह तीसरे वाला रेशियो दिया है t रेशियो w, ठीक है। दूसरे वाले रेशियो और तीसरे वाले रेशियो में यहाँ पर w कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे v रेशियो u, ठीक है। यहाँ पर पहले वाला रेशियो u पर एंड हुआ है तो दूसरा वाला रेशियो u से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा वाला रेशियो दिया है u रेशियो w, तो यहाँ लिखेंगे u रेशियो w, ठीक। दूसरा वाला रेशियो w पर एंड हुआ है तो तीसरा वाला रेशियो w से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तीसरा वाला रेशियो दिया है t रेशियो w, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे w रेशियो t, ठीक। अब यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर u रेशियो v का मान कितना दिया है, 1/2 रेशियो 3/8, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए v रेशियो u की, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/8 रेशियो 1/2, ठीक है भाई। इसी तरह अब यहाँ पर वैल्यू चाहिए u रेशियो w की, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u रेशियो w की वैल्यू कितनी दी है, 1/3 रेशियो 5/9, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू चाहिए w रेशियो t की, ठीक है। क्वेश्चन में t रेशियो w दिया, ठीक है। तो यहाँ पर w रेशियो t का मान इन दोनों वैल्यू को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3/4 रेशियो 5/6, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन रेशियो को एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 की 3/8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसी तरह 8 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4, ठीक। अब यहाँ पर 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 की 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह 9 की 5/9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, कितना आएगा, 12। 12 की 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9। इसी तरह 12 की 5/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो बना लेंगे, ठीक है भाई। देखो यहाँ लिखेंगे v, फिर लिखेंगे u, क्योंकि यहाँ पर u कॉमन है, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर w, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर w कॉमन है, ठीक है भाई। और लास्ट में यहाँ पर t लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ये सिंबल बना देते हैं, ठीक। यहाँ पर इस सीधी लाइन का मतलब होता है 3 3 9 की मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 3 9 9 9 81, तो यहाँ पर आ जाएगा 81, ठीक है, रेशियो। इस वाली लाइन का मतलब होता है 4 3 और 9 की मल्टीप्लाई, 4 3 12 12 9 108, तो यहाँ पर आ जाएगा 108, ठीक है, रेशियो। इसी तरह इस वाली लाइन का मतलब होता है 4 5 और 9 की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 20 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180, ठीक है भाई। इसी तरह लास्ट वाली सीधी लाइन का मतलब होता है 4 5 और 10 की मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 20 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 200, ठीक है। यदि ये किसी एक नंबर से कटता है तो काटेंगे, नहीं तो इस रेशियो को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v रेशियो u रेशियो w रेशियो t का मान कितना आया, 81 रेशियो 108 रेशियो 180 रेशियो 200, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है w रेशियो v रेशियो t रेशियो u, ठीक है। यहाँ पर रेशियो चेंज किया गया है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे w रेशियो v रेशियो t रेशियो u, ठीक है भाई। तो रेशियो में w की वैल्यू कितनी है, 180, तो यहाँ पर लिखेंगे 180, ठीक है भाई। इसी तरह रेशियो में v की वैल्यू कितनी है, 81, तो यहाँ पर लिखेंगे 81। इसी तरह रेशियो में t की वैल्यू कितनी है, 200, तो यहाँ पर लिखेंगे 200। और लास्ट में u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 108, यहाँ पर लिखेंगे रेशियो 108, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि 2a बराबर b
कोमा 3C बराबर 4B तथा 5D बराबर 4C हो तो B रेशो D रेशो A रेशो C का मान बताओ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर दिया है 2A बराबर 1B। ठीक है, इसी तरह 3C बराबर 4B। ठीक है, इसी तरह 5D बराबर 4C। ठीक है, तो यदि इस तरह से दिया हो, हमें यहाँ पर डायरेक्ट रेशियो बनाना हो तो किस तरह से करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो B के साथ दिया है वो A का मान होगा और जो A के साथ दिया है वो B का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A रेशियो B। ठीक है, तो A का मान कितना आएगा 1 और B का मान कितना आएगा 2। ठीक, इसी तरह जो B के साथ लिखा है वो C का मान होगा और जो C के साथ लिखा है वो B का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे B रेशियो C। B की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इसी तरह जो C के साथ लिखा है वो D का मान होगा और जो D के साथ लिखा है वो C का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे C और लास्ट में लिखेंगे D। ठीक है भाई, तो यहाँ पर C का मान कितना है 5 और D का मान कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ पर रेशियो बना लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ लिखेंगे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम अब 3 रेशियो वाली ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये सिंबल बनाते हैं। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर सीधे डंडे का मतलब होता है 1 3 5 की सीधी मल्टीप्लाई, 5 के 15 और 15 की 1 मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरह इस वाली लाइन का मतलब होता है 2 3 और 5 की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है भाई, इसी तरह इस वाली लाइन का मतलब होता है 2 4 और 5 की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाली सीधी लाइन का मतलब होता है 2 4 4 की मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। ठीक है भाई, तो यहाँ पर A रेशो B रेशो C रेशो D का मान आ जाएगा 15 रेशो 30 रेशो 40 रेशो 32। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था B रेशो D रेशो A रेशो C का मान। ठीक है, यहाँ पर रेशो चेंज किया था। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं B रेशो D रेशो A रेशो C। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो में B का मान कितना है 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30। ठीक है, इसी तरह रेशो में D का मान कितना है 32, तो यहाँ पर लिखेंगे 32। इसी तरह रेशो में A का मान कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 और C का मान कितना है यहाँ पर लिखेंगे 40। ठीक है भाई, तो यहाँ पर B रेशो D रेशो A रेशो C का मान कितना आएगा 30 रेशो 32 रेशो 15 रेशो 40। ठीक, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से अब हमारा टाइप थर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है यदि A रेशो B इज इक्वल टू 4 रेशो 5 तथा B रेशो C इज इक्वल टू 3 रेशो 7 हो तो A रेशो C का मान बताओ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई, पहला रेशो दिया है A रेशो B। ठीक, यहाँ लिखेंगे A रेशो B। A रेशो B का मान कितना दिया है 4 रेशो 5। ठीक, तो यहाँ पर पहले वाला रेशो B पर एंड हुआ है तो दूसरा रेशो B से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, दूसरा रेशो दिया है B रेशो C, तो यहाँ लिखेंगे B रेशो C। B रेशो C की वैल्यू कितनी दी है 3 रेशो 7। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पूछी है A रेशो C की, कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो क्या करते हैं 4 की डायरेक्ट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह 5 की डायरेक्ट 7 में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A रेशो C निकल जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे A रेशो C। यहाँ पर 4 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12, इसी तरह 5 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आएगा 35। ठीक है, और यही A रेशो C का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है यदि A रेशो B इज इक्वल टू 3 रेशो 4 कोमा C रेशो D इज इक्वल टू 5 रेशो 6 तथा C रेशो B इज इक्वल टू 15 रेशो 8 हो तो D रेशो A का मान बताओ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर पहले वाला रेशो दिया है A रेशो B। ठीक है, A रेशो B। ठीक है भाई, यहाँ पर पहले वाला रेशो B पर एंड हुआ है। ठीक, दूसरा रेशो B से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर B कौन से रेशो में दिया है लास्ट वाले रेशो में। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे B रेशो C। ठीक है, इसी तरह दूसरा रेशो C पर एंड हुआ है तो लास्ट वाला रेशो C से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर C किस में दिया है सेकेंड वाले रेशो में, यहाँ लिखेंगे C रेशो D। ठीक, अब यहाँ पर तीनों रेशो की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर वैल्यू चाहिए ए रेशियो बी की। क्वेश्चन में ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी है, 3:4। तो यहाँ पर लिखेंगे 3:4, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू चाहिए बी रेशियो सी की। क्वेश्चन में सी रेशियो बी की वैल्यू दी है, ठीक है। तो बी रेशियो सी की वैल्यू के लिए ये दोनों वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 8:15, ठीक। अब वैल्यू चाहिए सी रेशियो डी की। क्वेश्चन में सी रेशियो डी की वैल्यू दी है 5:6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5:6, ठीक। तो अब यहाँ पर हम ए और डी का रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट का रेशियो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सीधी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, इधर वाले 3, 8, 5 यदि इधर वाले 4, 15, 6 से कटते हैं तो काट लेते हैं, ठीक है। कहने का मतलब 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, इसी तरह 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, और ये 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, ठीक है। तो इधर वाली साइड में 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह इधर वाली साइड में 1, 3, 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1, 3, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। और यही ए रेशियो डी का मान होगा, ठीक है। कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, ठीक। तो ए और डी का रेशियो कितना आएगा, 1:3, ठीक। लेकिन क्वेश्चन पूछा है डी रेशियो ए, ठीक है। तो यहाँ पर डी रेशियो ए कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ लिखेंगे 3:1, ठीक है। और यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बिना रेशियो काटे भी सोल्व कर सकते थे, ठीक है। यदि ऐसा ना करते तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारा टाइप फोर्थ स्टार्ट होता है, ठीक। टाइप फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताओ, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर दिया है 2a = 3b = 4c, ठीक है। यहाँ पर हमें बताना है a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। यदि इस टाइप क्वेश्चन दे तो इस टाइप को ट्रिक से किस तरह सोल्व करते हैं उसको समझते हैं, ठीक। यहाँ पर जो भी ये नंबर दिए हैं सबके अपॉन में 1 लिखेंगे, ठीक है। सबके अपॉन में 1 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इस रेशियो को पलट कर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/2, ठीक है, रेशियो। इसी तरह इस वाले रेशियो को पलट कर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/3, ठीक है, रेशियो। इसी तरह इस वाले रेशियो को भी पलट कर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/4, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। कितना आएगा 12, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई। 12 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह 12 की 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इसी तरह 12 की 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा, 6:4:3, ठीक। और यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि a/5 = b/6 = c/8 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताओ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई यहाँ पर दिया है a/5 = b/6 = c/8, ठीक है। और यहाँ पर बताना है a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। यदि इस टाइप क्वेश्चन दे दिया जाए और यहाँ पर पूछा जाए a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, तो क्या करना है, ये जो नंबर दिए हैं एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5:6:8, ठीक है। और यही a रेशियो b रेशियो c का मान हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 5:6:8, ठीक। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यदि 2a/5 = 3b/2 = 4c/7 हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताओ, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 2/5a = 3/2b = 4/7c, ठीक। और यहाँ पर बताना है a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेशियो को पलट कर लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे 5/2, ठीक है, रेशियो। इसी तरह इस वाले रेशियो को भी पलट कर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2/3, ठीक है। इसी तरह इस वाले रेशियो को भी पलट कर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 7/4, ठीक। अब यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई। 12 की 5/2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 12 की 2/3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 8 आ जाएगा।
इसी तरह 12 की 7/4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 21, ठीक है। और यही A/B/C का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो B/C/A का मान बताओ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया है A का 30%, A का 30% का मतलब होता है 30/100, ठीक है। इसी तरह B का 0.25, ठीक है, बराबर C का 1/5, ठीक। तो यहाँ पर पॉइंट हटाकर नीचे 100 लगा दें, ठीक है। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। इसी तरह 25 से 100 जाएगा 4 बार, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 3/10 A 1/4 B बराबर 1/5 C, ठीक। अब यहाँ पर लिखेंगे A/B/C, ठीक। तो यहाँ पर A के साथ कितना दिया है 3/10, ठीक है। इसको यहाँ पर पलट कर लिखेंगे 10/3। इसी तरह B के साथ कितना दिया है 1/4, ठीक है। यहाँ पर इसको पलट कर लिखेंगे 4/1, ठीक है भाई। इसी तरह C के साथ कितना दिया है 1/5, ठीक। यहाँ पर इसको पलट कर लिखेंगे 5/1, ठीक। अब यहाँ पर 3 1 1 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 3 की 10/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह 3 की 4/1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12। इसी तरह 3 की 5/1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, ठीक। तो ये आ जाएगा A/B/C का मान, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है B/C/A का मान, ठीक। तो यहाँ पर रेशियो चेंज किया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे B/C/A। तो रेशियो में B की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। इसी तरह रेशियो में C की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15। रेशियो में A की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर लिखेंगे रेशियो 10, ठीक। और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका ऑप्शन C करेक्ट होगा, ठीक। तो आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।